हेलो एवरीवन। आप में से कई सारे बच्चे जो हैं वो जेई 2024 की तैयारी जो है वो भी स्टार्ट कर रहे हो, है ना। कई बार लोग हमें बोल देते हैं कि अब तो बहुत लेट हो गया है, आप कर ही नहीं सकते। ठीक यार, हमारे पास ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं जिन्होंने यू नो ना केवल अभी तो 1 साल तक का समय है आपके पास, अगर देखा जाए तो 1 साल से ऊपर का समय है, अगर आज की डेट से देखें। अगर मैं 1 साल भी पकड़ता हूँ, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने 8 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में भी एक अच्छा रैंक जेई में लाया है ना। अगर आप मेरी स्टोरी देखें तो मैंने खुद 4 महीने इंटेंसिव प्रेपरेशन करके एक अच्छा रैंक जेई एडवांस में लाया। तो आपके पास बड़ा टाइम है, यकीन मानिए, है ना? और मैं एक एवरेज जेई एस्पिरेंट था, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले अपने मन से जो गुंजाइश है ना, निकाल दीजिए ना वाली, क्योंकि नेगेटिव थॉट कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, है ना। एक सिस्टमेटिक अप्रोच मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से, बहुत ही रिलैक्स्ड वे में, ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कर पाएंगे ना। आपको कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, जो सारे लाखों लोग कर रहे हैं आप वैसा नहीं कर सकते। आपको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा उन सब से आगे निकलने के लिए, है ना। तो वो मैं आपके साथ कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, एक पूरा ईयर लॉन्ग का प्लान भी बताने वाला हूँ। करना आप ही को पड़ेगा, ये सिर्फ प्लान है। आपको अपने टीचर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ से पढ़ना है, कौन से वीडियोस देखने हैं, कौन से ऑफलाइन ऑनलाइन कहाँ पे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट किससे पढ़ेंगे, वो सारी आपके ऊपर है ना। आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपको प्लान मोर और लेस यही फॉलो करना पड़ेगा, फिर ही आप कर पाएंगे। ये प्लान के कुछ हिस्से हैं, और शुरुआत के हिस्सों में ये प्लान आपको ऐसे लगेगा कि वर्क नहीं कर रहा है। वो मैं पहले ही बताता हूँ, शुरू में आपके टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि इस प्लान को इस तरह से डिवाइड किया गया कि जब आपका जेई मेन का लेट से जनवरी में एग्जाम आए, उसके बाद अप्रैल में एग्जाम आए और एडवांस का एग्जाम आए, आप इन तीनों एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ, आपकी परफॉर्मेंस एकदम पीक पे हो। ये प्लान उस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम विनीत लूंगा, टॉप एजुकेटर हेयर एट अन अकेडमी। आप मेरे को अन अकेडमी में फॉलो करिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी का ऑफिशियल, आप इसमें मेरे साथ जुड़ जाइए @विनीत लाइव। यहाँ पे सब नोटिफिकेशन वगैरह आती रहती है और आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो मान लीजिए आपकी प्रेपरेशन में लेट से मैं पकड़ के चलता हूँ कि हमारे पास लेट से 1 साल है, ठीक है। अभी हमारे पास 11 महीने देखा जाए, बट फिर भी मान लो, मैं मानता हूँ कि आपके पास 1 साल है, ठीक है। लेट से यू हैव 12 मंथ्स ऑफ जेई प्रेपरेशन, जेई एडवांस तक का, ठीक है, 12 मंथ्स है, जिसमें से आपके लेट से मैं जून से पकड़ लेता हूँ, आप जून से शुरू कर लीजिए और अगले साल मई तक हम कर लेंगे 12 महीने। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगर आप पहले शुरू कर लेंगे तो बढ़िया है और अच्छा है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये अगले साल का आ गया, ठीक है, 2024 का। मार्च, अप्रैल और मई एंड में लेट से आपका पेपर होता है। वैसे तो इस साल जून में हो रहा, बट जनरली मई एंड में होता है, तो हम मई एंड या जून जो भी पकड़ ले, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि स्टेजेस थोड़ी मैंने इस तरह से कैटेगराइज करी है कि तकरीबन तकरीबन 6 महीने लगेंगे लेटेस्ट बाय नवंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू फिनिश योर होल क्लास 11 प्लस 12 सिलेबस। कैसे करना है मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा आपको, बस पेशेंस के साथ सुनना है ना, थोड़ा सा 15-20 मिनट, क्या पता वीडियो बन जाए, पता नहीं कितने देर का पड़ेगा, 10 मिनट 15 मिनट देखते हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। फिर एक दूसरा फेज होगा दिसंबर जनवरी का, जो कि जेई मेन फोकस रहेगा। इसमें क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा। फिर एक फेज रहेगा फरवरी मार्च अप्रैल का, या फिर एक फेज हो सकता है फरवरी से मई का। ये दो फेज हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है जनवरी में आपकी परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ से दो रूट्स हो जाएंगे, इधर ए रूट और बी रूट, ठीक है। पहले वाले यहाँ तक जनवरी तक सबको सेम ही करना है। अब शुरू करें। ये बेसिकली हमारे 3 फेजेस हो गए, ये पहला फेज, ये हमारा दूसरा फेज, और इन लोगों के ए रूट में ये तीसरा फेज रहेगा, और ये फिर चौथा फेज आएगा, और बी रूट में 3 ही फेज रहेंगे, ठीक है। पहले पहला फेज की बात करते हैं कि अराउंड 6 मंथ टाइम में हमें कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये वो टाइम है
जब आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, है ना, मतलब परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगा मैं बताता हूँ। क्योंकि आप बहुत अच्छे पेस पे, बहुत फास्ट नहीं, अच्छे पेस पे, अच्छा फेस क्या होता है, फास्ट से थोड़ा कम होता है, स्लो से थोड़ा ज्यादा होता है, बीच का फेस। तो बहुत अच्छे पेस पे आप सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। आपको यह इंश्योर करना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का, ठीक है, 6 महीने में 180 दिन होते हैं, आपको तीनों का एक लेक्चर लगाना। अब आपको ऐसे कोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जिनमें एक लेक्चर हो। ज्यादा से ज्यादा वो लेक्चर 2 घंटे का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा तो आइडियल है, बाकी ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का वो लेक्चर होता है, 1.5 से 2 घंटे। उससे ज्यादा लेक्चर में नहीं लगने चाहिए, नोट्स बनाने में नहीं लगने चाहिए। मतलब 2 घंटे में आपके नोट्स बन जाए उस लेक्चर के, हर रोज एक। मतलब तकरीबन तकरीबन 180 लेक्चर होंगे। 180 लेक्चर अगर 2 घंटे पकड़ता हूं, मान लो मोटा मोटा 360 घंटे का कोर्स होना चाहिए एक सिलेबस का। उस कंडेंस्ड वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे फैला के नहीं पढ़ सकते कि आज आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू कर लिया, अब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोर्स आपका 30 दिन का चल रहा है, 1 महीना आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही पढ़ रहे, उतना टाइम नहीं है भाई, है ना। तो मैंने पहले ही कहा था, आपको भीड़ से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। जो भीड़ कर रही है, जो सब लोग कर रहे हैं, आप उस फेज में नहीं कर सकते। यकीन मानिए लूज आउट नहीं होगा, हम भी उतना ही टाइम देंगे उन चैप्टर को जितना बाकी लोग दे रहे होंगे, बस हमारा देने का तरीका अलग है। वो भी मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा, सुनते चलिए। तो यहाँ पे आपके पास एक लेक्चर हो गया, और बाकी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जितना भी आपके पास समय बचता है, वो आपकी पर सब्जेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। वो प्रैक्टिस आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे आपके टीचर बोले प्रैक्टिस करने को वैसा करें। जो स्टडी मटेरियल वो देते हैं, जो बुक देते हैं, जो मॉड्यूल देते हैं, जो भी जैसे भी जिस भी फॉर्मेट में देते हैं, वो आपकी पर सब्जेक्ट की क्या हो गई, प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस कुछ ऐसे करनी है आपको, मेरा ये मानना है, ठीक है, कि जब पहला चैप्टर चल रहा है तो फिर तो कोई नहीं, लेकिन जब चैप्टर 2 चल रहा है तब मेजर प्रैक्टिस आपकी चैप्टर 1 की होनी चाहिए। जब चैप्टर 3 चल रहा है तो चैप्टर 2 की मेजर प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब इस 2.5 घंटे के स्लॉट में हम 2 डिवीजन कर सकते हैं, एक घंटे का, एक 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटे वाला पिछले चैप्टर को दे दिया, 1 घंटे वाला करंट चैप्टर को दे दिया, है ना। उस तरह से बाइफर्केशन थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और चाहे तो पूरा पूरा पिछले चैप्टर की सॉल्विंग चलाइए अगले चैप्टर के साथ। इससे क्या है, जिगजैग वे में एक्चुअल में जो चैप्टर 1 है वो आपका इतने अमाउंट ऑफ टाइम नहीं चला, वो एक्चुअल में डबल टाइम चल रहा है। वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के बराबर चल रहा है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2, अगर चैप्टर 1 मान लो 5 दिन में खत्म हो रहा है, चैप्टर 2 7 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक तरह से चैप्टर 1 जो वो 12 दिन चला है, क्योंकि आपने चैप्टर 2 के साथ साथ उसकी रिवीजन करी। उसके पीछे का लॉजिक वो। एनीवेज ज्यादा चेंज मत करिएगा लेकिन, ठीक है। ये आपका एक हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं 6 महीने ऐसा चलेगा, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा सॉल्विंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुरुआत में कम सॉल्विंग हो पाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि इन 6 महीने में आप जितने ज़्यादा हो सके सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स करिए, ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख पाए। सिंस उनके सॉल्यूशंस होंगे, क्वेश्चन को देखिए, 2-3 मिनट से ज़्यादा ट्राई नहीं करना, और तुरंत उसके सॉल्यूशन को देख के अपने माइंड को ट्रेन करिए। यहाँ पे आपके ना माइंड की ट्रेनिंग हो रही है। अगर आप इस बीच में टेस्ट देंगे तो आपके टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि माइंड अभी पूरी तरह से ट्रेन हुआ नहीं होगा। तो ये 6 महीने में अगर आप स्टेज 1 में सिलेबस कंप्लीट करने में सफल हुआ है, तो जो कि आप बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से, ठीक है, बड़े आराम से मैं बता रहा हूँ। अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आप फेज 2 में जाएंगे। फेज 2 आपका नवंबर के बाद स्टार्ट होगा, यानी कि आपका दिसंबर और जनवरी के मंथ। बेसिकली वो जनवरी जेई मेंस तक चलेगा ना, जब तक आपका जनवरी में जेई मेन नहीं हो जाता ना, तब तक वो चलेगा। और इसमें आपको पूरी फुल प्रैक्टिस करनी है जेई मेन लेवल की, पूरे सब्जेक्ट्स की। मान लीजिए अगर आप दिन में 4 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि तब आपके लेक्चर तो हो गए नहीं, सिलेबस खत्म हो गया होगा। तो आप इमेजिन करिए अगर आप ये 40 डेज भी कर पाते हैं, 4 घंटे 40 दिन, और अगर ऑन एन एवरेज आप लेट से पेपर में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं ना, तो अगर मैं मानता हूं आप 10 क्वेश्चन भी करते हैं 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 40 दिन, 4 घंटे हर रोज 10 क्वेश्चन आप कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, मान लो जिसमें टेस्ट भी आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप 1600 क्वेश्चन कर पाएंगे भाई साहब। 1600 जेई मेन लेवल के क्वेश्चन करने के बाद एक सब्जेक्ट के आप पेपर में जाएंगे ना, पेपर को फोड़ देंगे, यकीन मानो। 1600 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है। मैंने अपने समय पे नहीं किए थे, करने चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पाया था, पता नहीं था कैसे करना, क्या करना। तो 1600 क्वेश्चन बन जाएंगे आखिरी के 40 दिन में, अगर सारा कुछ सही रहा तो। अब
अगर आपने ऐसा सब किया तो आप जेई मेन में बड़े आराम से 99 परसेंटाइल ओवरऑल और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी टच कर जाएंगे बहुत आराम से, ठीक है, मेरे को पूरा विश्वास है। बट अगर किसी कारण, ठीक है, ये आपका फेज 2 होगा, किसी कारण ये नहीं हो पाता है, तो अगर तो ये हो गया तो फिर तो बी प्लान, और अगर ये नहीं हुआ तो ए प्लान। तो पहले ए सुन लेते हैं। अगर ये नहीं हो पाया उस समय, तो फिर ए प्लान ये कहता है कि अगले 3 महीने डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटाइल, अगर तो परसेंटाइल बहुत ही कम है तो अगले 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च वाला जो टाइम है अप्रैल तक का, जब तक सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ था, तब फुल फ्लैज आपको मेंस पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ठीक ठाक परसेंटाइल है तो आप मेंस प्लस एडवांस दोनों पे फोकस कर सकते हैं। टेस्ट जो है वो मेंस पैटर्न के दे दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवांस की भी चलने दीजिएगा, वो तब जनवरी फरवरी मार्च की बात कर रहा हूं तब मैं। और अगर आपका बहुत बढ़िया आ गया है तो फिर आप टेस्ट भी एडवांस पैटर्न पे स्टार्ट कर दीजिए उस समय फुल सिलेबस, और प्रैक्टिस भी अपनी एडवांस पैटर्न पे आप स्टार्ट करते हैं। फिर आप फुल फ्लैज अगले 4 महीने जे एडवांस की सॉल्विंग करते हैं। यकीन मानिए 4 महीने अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं, 4 महीने 4 घंटे पढ़ते हैं, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, हर घंटे में आप 10 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पता नहीं कितने क्वेश्चन हो गए, 16 3 4800 तो नहीं आ गए, गलत कैलकुलेशन होगी लग रहा है मेरे से, मैं चेक कर लेता हूँ। ये 4 हमारे आ गए मंथ, ये 4 आ गए हमारे घंटे, है ना, एक सब्जेक्ट के कह रहा हूँ, पर सब्जेक्ट, और 30 हो गए आपके दिन 1 महीने में, तो 4 3 120 दिन हो गए, 4 घंटे तो 48 480 हो गया, और 10 क्वेश्चन पर डे। कैलकुलेशन तो भाई सही है। तो अब 4800 क्वेश्चन ये और 1600 क्वेश्चन पहले के, तो कितने बन गए आपके, 6400 क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। और ये वो क्वेश्चन है जो क्लास प्रॉब्लम के अलावा है, जो आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करी थी 2.5 घंटे, उसके अलावा है। ये तो मैं एंड वाले फेज में बता रहा हूँ। अब लोग कहाँ पे, जो भीड़ है वो क्या करेगी, भीड़ कुछ ऐसा करती है, वो एक चैप्टर उठाती है, उसको पूरा सॉल्व करती है, पूरा अच्छे लेवल पे ले जाएगी, फिर वो दूसरा चैप्टर लेती है, पूरा अच्छे लेवल पे, तीसरा चैप्टर पूरा अच्छे लेवल पे। ऐसा करते करते जब आप लास्ट में लेट से 20 चैप्टर पे पहुंचते हैं तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तब तक आपके लेकिन एग्जाम आ जाते हैं। अब एग्जाम के चक्कर में क्या है कि शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो आप भूल गए, तो दैट लोअर्स योर कॉन्फिडेंस एंड यू गो बैक टू व्हाट, यू गो बैक टू वन शॉट्स, यू गो बैक टू क्रैश कोर्सेज, यू गो बैक टू थ्योरी। जबकि एग्जाम के पहले आपको पेपर में सॉल्विंग करते करते जाना ना, आपको थ्योरी पढ़ते पढ़ते थोड़ी जाना है। वहां पे जाके आपको क्वेश्चंस बनाने, वहां पे जाके आपकी मैनिपुलेशन स्किल्स काम आएंगी। तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको एग्जाम के पहले सॉल्विंग करके जाना है। हमारी स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल अलग है। हमने शुरू में थ्योरी वगैरह करी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, मेजर फोकस हमारा थ्योरी पे, उसके बाद हम फुल फ्लैज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं 4 घंटे नहीं पढ़ूंगा, मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, कुछ घंटे मेरे लेट से थ्योरी में जाएंगे, तो तब भी 3 से भी आप करेंगे, तब भी 1200 क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 3 से करेंगे तब भी 3600 क्वेश्चन है, तब भी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मच मोर, अंडरस्टैंड दैट। तो ऑन पेपर ये बहुत बढ़िया प्लान है, और बहुत सारे बच्चे है ना जो मेरे साथ पढ़ते हैं उनको तो मैं फॉलो करवाता हूँ मैथमेटिक्स में पूरा, और वो बहुत आराम से कर लेते हैं। मेरे बैचेज आते रहते हैं तो उनमें मैं बताता रहता हूँ, वो ऐसे करते हैं, जो लोग उसमें मानते हैं वो उनका सिलेबस बहुत स्मूथली खत्म हो जाता है। आप भी कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, है? बस आपको उस तरह के कोर्सेज चाहिए। अगर आप अनअकैडमी पे, तो मेरी प्रोफाइल पे तो बहुत कोर्सेज आपको मिलेंगे। मैं तो पीडीएफ बना बना के शेयर करें कि ये कोर्स के लिंक है, और इसमें सारे दे रखे हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी मैंने सेशंस दे रखे हैं, सारा कुछ दे रखा है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी भेजता रहूँगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी अप्रोच है, बहुत सिस्टमेटिकली हम आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको ध्यान जो देना है वो ये कि शुरू में एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो कम रखनी है ना। स्टार्टिंग में क्या करना है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस लो होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस लो होंगी तो आप कॉन्फिडेंटली बढ़ पाएंगे। जब देखो, जब जब एक्सपेक्टेशन हाई होती है ना, तब दुख हो जाता है, क्योंकि हम वो टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, है ना। तो शुरुआत में थोड़ा लो एक्सपेक्टेशन रखो, एफर्ट बेस्ड स्टडी करें, है ना। फोकस किसके करें कि मेरे को एफर्ट लगाना है। क्या मैं हर रोज, अगर मैंने 10.5 घंटे पढ़ने का तय किया था, क्योंकि आज मैं 10.5 घंटे पढ़ा, क्या मैं इसको कल 12 घंटे कर सकता हूँ? या आज मैं नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, क्या कल भी मैं वही गलती दोहराऊंगा, या कल मैं टाइम टेबल को पूरा फॉलो करूंगा? वो होती है एफर्ट बेस्ड। दूसरा क्या होता है, हम सोचते रहते हैं हाँ यार मैं ना इस टेस्ट में ना मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं,
ये वाले टेस्ट में ना मेरे बहुत बड़े नंबर आ जाएं, मेरे को ना ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है। हम ख्यालों में खोए, हम कुछ कर नहीं रहे। तो हमें एफर्ट के ऊपर फोकस करना है। अगर हम एफर्ट पे फोकस करेंगे तो अपनी जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप बन जाएंगे। अगर आप रिजल्ट की चिंता करते रहोगे तो एफर्ट आपका कम हो जाएगा और इन दी एंड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो रैंक आप अपनी पसंद का ला सकते हैं, जो लाना चाहें। बस आपको प्रेपरेशन जो है वो इस प्लान के आसपास की करनी पड़ेगी। अब हो सकता है आप में से कई लोग इसके साथ एग्री करें, कई लोग एग्री ना करें। हो सकता है किसी के मन में कोई सवाल है कि सर ये भी हो सकता है वो भी हो, जैसे एक सवाल आता है सर मेरे बोर्ड एग्जाम पे होंगे, तो कोई बात नहीं भाई, इसमें से 1 महीना कम कर लो, ये थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, फिर भी बहुत बचेंगे। आप देखना 4800 से कम हो जाएगा लेकिन फिर भी बहुत बचेगा। 2000-2500 क्वेश्चन तो कर ही पाओगे ना उन 3-4 महीने में, तो बड़ा टाइम बचेगा, आप चिंता नहीं करिए। तो दैट क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन विल बी सफिशिएंट ना। और भी आपके मन में कोई सवाल हो सकते हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए ना। आई ट्राई टू आंसर दोज इन द अपकमिंग वीडियोस समहाउ, है ना। तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आपको जवाब जो है वो मिलते रहेंगे, है ना। तो देखिए, जेई प्रेपरेशन एक ना कला है, दिस इज जस्ट एन आर्ट टू क्रैक जेई। कंटेंट मैटर करता है डेफिनेटली, है ना। कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, वो मैटर करता होगा। लेकिन कौन सही तरीके से कर रहा है और कौन गलत तरीके से, वो उससे ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए एक स्ट्रेटजी बना लें, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली पढ़ें। आप बहुत बढ़िया रिजल्ट्स के साथ, बहुत बढ़िया रैंक्स के साथ अपने आप को ऊपर बढ़ता देखेंगे। बस शुरुआत में एक्सपेक्ट मत करिए। और ये जल्दी जल्दी करने वाला ना, जो वन शॉट टाइप, क्रैश कोर्स टाइप, उनको अवॉइड कर दीजिए। कंडेंस्ड कोर्सेज करिए ना। क्रैश कोर्स और कंडेंस्ड कोर्स में फर्क हो जाता है। क्रैश कोर्स में एक ही शॉट में 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे खत्म कर दिया। कंडेंस्ड कोर्स होता है वो धीरे धीरे चलता है, बड़े उसकी ड्यूरेशन वही हो, लेकिन क्या होता है आज 1.5 घंटा पढ़ा, माइंड को प्रोसेस करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। आपने आज ही 8 घंटे का लेक्चर पढ़ लिया, क्या माइंड ने प्रोसेस किया हो? वो इधर से आप उसको डाल रहे हो इन्फॉर्मेशन, वो इधर से निकाल रहा है, दिस इज दैट थिंग। तो इसलिए मैंने बोला कि हर रोज 1.5 घंटे से 2 घंटे की थ्योरी, बस, उससे ज़्यादा नए टॉपिक नहीं पढ़ने। फिर माइंड उतना रिटेन नहीं कर पाता, रिटेंशन भी तो करानी है। 3 R बहुत जरूरी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ये रिटेंशन है, रिवीजन है और रिकॉल होना, है ना। ये सारी चीज़ें मैं इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा किसी वीडियो में, ठीक है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो आज से ही, आज अगर वीडियो देख रहे हैं कोई भी डेट है, आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, अगर 6 से 7 महीने भी बचे होंगे ना आपकी प्रिपरेशन, तब भी आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे। बस सिलेबस कंप्लीशन एंड प्रैक्टिस, 2 फेजेस रखिएगा मेन। पहला सिलेबस कंप्लीशन का, दूसरा प्रैक्टिस का। पहला प्रैक्टिस और दूसरा सिलेबस कंप्लीशन का गलत हो जाए, ठीक है। सो विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो। थोड़ा सा ही 15 से 20 मिनट का ही बना है, 18 मिनट दिखा रहा मेरे को, तो बहुत ही बढ़िया है। कम समय में आपको मैंने सारी बातें बता दी। ऑल द वेरी बेस्ट।